हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो ये देखिए छठ में कैसा मौसम था, बारिश ही बारिश। तो ये हमारा लास्ट का सीन है। अब हम आगे चलते हैं, अपने दिखाते हैं ब्लॉग में कि छठ में कैसे बीता। अब मेरा ये खरना व्रत होता है जो छठ का, उस व्रत से स्टार्ट किए हैं। इसमें हम लोग खीर और रोटी, जो बिहार यूपी में पूजा होता है छठ व्रत, तो वो मैं बना रही हूँ। और सुहागिनें महिला जितनी अपनी पैर में आलता वगैरह लगाती हैं। और उसके बाद से हम लोग केले के पत्ते पर केला, खीर जो रसियाव बोलते हैं, और रोटी, बस यही खाया जाता है उस दिन। सारे दिन व्रत रखते हैं और अग्नि देवता को समर्पित करते हैं ये सब भोजन। उसके बाद से हम लोग खाना खाकर छठ व्रत की प्रण लेते हैं उस दिन कि आज से मैं छठ माता का व्रत उठा रही हूँ। सूर्य देव का पूजा है ये, जैसे आप सभी को पता ही होगा। और ये रहा हमारा सुबह सुबह जो मशहूर बिहार यूपी में छठ पूजा में ठेकुआ बनता है। इसको मैं बना रही हूँ सुबह सुबह अर्घ में देने के लिए। गुड़ का ठेकुआ, ये पूजा में लगता है। घी, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके ये ठेकुआ बनाया जाता है, जो मैं बना रही हूँ सुबह सुबह। आप लोग देखिए पूरा ब्लॉग, कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। और ये ऐसे ही बनता है ठेकुआ, जो आप लोगों के सामने मैं छोटी छोटी क्लिप प्ले करके दिखाने की कोशिश की हूँ, जिससे आपको भी पता चले कि छठ व्रत में क्या बनता है और कैसे किया जाता है। और उसी दिन शाम के समय हम लोग नदी में जो जाना चाहते हैं नदी जाते हैं, पर मैं नदी नहीं गई थी, काफ़ी भीड़ होता है और उस समय भीड़ में हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो घर पे ही अपना बाहर में इंतज़ाम करते हैं और पड़ोसी लोग आकर के बैठते हैं। तो ये स्विमिंग पूल जैसा ख़रीद रखी हूँ, इसी में हर साल मैं पूजा करती हूँ। और हमारे पड़ोसी लोग भी हमारे साथ एकजुट होकर के बैठते हैं। व्रत तो सिर्फ मैं ही रखी थी, ये सारे पड़ोसी लोग अपना अपना भगवान को चढ़ाने के लिए फल वगैरह भी अपना अपना ले आते हैं कि आप हमारा चढ़ा दीजिए। और हमने बड़े ही अच्छे से सभी लोग मिलजुल करके हर्ष उल्लास के साथ छठ व्रत स्टार्ट किए। ये शाम का पूजा है, ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस ब्लॉग में। मैं बैठी हूँ, हमारी पड़ोसन लोग बैठी हैं, हम लोग पूजा कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ भी देंगे, पूजा करेंगे। अभी दीप वहाँ पहुँचने के बाद पहले सबसे पहले होता है कि नदी का पूजा करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद मैं पानी में घुस गई हूँ, जिस पानी में ही खड़े होकर के सूर्य देवता को पूजा किया जाता है, अर्घ दिया जाता है। ये छठ महापर्व ऐसा पर्व है जैसे कि डूबते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। तो हम यहाँ पर सूर्य देवता को पूजा करने के लिए बैठे हैं। कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो कि डूबते हुए सूर्य को पूजा किया जाएगा। ये हमारे हिंदू धर्म में और हमारे बिहार यूपी में यही एक ऐसा पूजा है जो डूबते हुए सूर्य का भी पूजा किया जाता है। और ये हम शाम के समय में, मौसम तो काफ़ी ख़राब हो रखा था, बादल था। ये 4-5 बजे ही लग रहा था 7 बज गया है, ऐसा अंधेरा हो रखा था। और हम लोग अर्घ देने के लिए उसमें अर्घ दिए, पूजा किए। और उसके बाद से बैठ करके हमने यहाँ पर सभी लोग अपने अपने गीत मंगल जो होता है, हमारे भोजपुरी सॉन्ग गाया जाता है, लोग यहाँ पर बैठ कर के गा रहे थे। मैं पानी में बैठी घुस गई थी, तो जिसके कारण हमारी साड़ी पूरी गीली हो गई थी, तो थोड़ी दूर बैठ गई थी मैं। बहुत ही अच्छा लगता है मिलजुल करके सारे पड़ोसी। और ये हमारे पति देव वीडियो बना रहे थे, जिसमें वो अपना ही क्लिप ले लिया अच्छे से। तो हम लोगों ने पूजा किया। हमारे बेटा भी आया हुआ था बाहर से, और ये सब हमारे पड़ोसन है, हमारी ही गली की है सारी लोग। हमारी नंद भी बैठी हुई है, सासू माता है, सभी लोग थे। अच्छे से हम लोगों ने पूजा किया। आप लोगों को दिखाने का, ये ब्लॉग बनाने का मेन मकसद यही रहता है कि
जो लोग नहीं जानते हैं कि छठ पूजा में कैसे महिलाएं पूजा करती हैं, क्या करती हैं, वो हम आप लोगों के सामने दिखा सके, इसलिए ये ब्लॉग आप लोगों के सामने मैं लाई हूँ। अब ये हो चुका है हमारा पूजा का, और सुबह भी हो गया है। और हम लोग रात का ब्लॉग हर स्टेप का तो मैं बना नहीं पा रही थी, ये तो शाम का ही है। हम लोग सभी महिलाएं बैठ के गाना गा रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, प्लीज़ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये रहा हमारा सुबह दूसरे दिन, जिस दिन सूर्योदय का सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो हम लोग रात में अपने अपने घर चले गए और सो के नहा धो करके सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। और ये मॉर्निंग में करीब 4:30 बज रहा था। उस समय हम लोग सूर्य देवता का इंतज़ार करते हैं बैठ कर के सारे लोग, और पूजा करते हैं। तो गीत मंगल के साथ में हम लोग सब पूजा वगैरह कर रहे थे वहाँ पर ही, बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही विश्वास से। और बोलते हैं कि बहुत ही संकट वाली पूजा है, क्योंकि इसमें बहुत नियम धर्म का पालन भी किया जाता है। और इस छठ व्रत में आप लोग को पता होगा कि हम महिलाएं नीचे ही अपना बिस्तर लगाते हैं, धरती पर ही शयन करते हैं, पलंग वगैरह पे नहीं सोते हैं। 2-3 दिन का पूजा होता है, जैसे खरना और शाम का पूजा और ये सुबह का पूजा। बहुत ही सुंदर वातावरण सुगंधित हुआ रहता है, धूप दीप प्रज्वलित किया जाता है, भगवान में ध्यान लगाया जाता है। अपनी अपनी मनोकामना लेके सारी लोग बैठी रहती हैं, सब अपने अपने मन में भगवान को प्रार्थना करती हैं कि सूर्य देवता हमारे घर में खुशियाँ दीजिएगा। और पटाखे हमारे बच्चे वहाँ पर पटाखे छोड़ रहे थे। हमारा पुत्र है, हमारे बेटा। दीपावली से ही हमारे मोहल्ले पूरी सजी हुई रहती है, पूरा अच्छे से सजावट किया हुआ रहता है। पूरे छठ तक पूरे गली एकदम दीपावली की तरह सजा रहता है। आप लोग में कौन कौन है जो छठ व्रत रखे थे, प्लीज़ कमेंट में एक ज़रूर बताइएगा। आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हैं, हो गया है, लेकिन बादल है थोड़ा कैसा लगा, अभी अंधेरा ही है ना। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। छठ पूजा में इतने थक गई थी कि हम तुरंत वीडियो आप लोगों के सामने नहीं दे पाए, और काफ़ी दिन से वीडियो शूट करके रखा हुआ था। तो मैं सोची कि अब आप लोग के सामने भेज ही दिया जाए इस वीडियो को। और मैं पानी में उतर रही हूँ मॉर्निंग में सूर्य देवता का ध्यान लगाने के लिए। जल में नदी में जा कर के महिलाएं नदी में खड़ी होती हैं, और नदी में नहीं पहुँच पाई है तो घर में जिसको जैसा मन है वो गड्ढा करके भी कर लेते हैं, गड्ढा करके पानी भर के उसमें पूजा कर लेते हैं। ये वाला नियम कानून जो घर में करने वाला ज़्यादा, ये कोविड टाइम से ही ज़्यादा प्रचलित हो गया कि सभी लोग अपने अपने घरों में ही कर ले रहे हैं। नहीं तो अक्सर लोग नदी तालाब पे ही जाते थे। और बहुत दूर, एक तो व्रत रहता है, बहुत दूर जाने में थकान भी हो जाती है, तो इसलिए सभी लोग अपने अपने घर के पास ही आजकल करने लगे हैं पूजा। पूजा में खड़े खड़े बारिश भी आना शुरू हो गया था। हमारे तो ये छठ पूजा में पूजा करते समय इतनी तेज़ बारिश आने लगी थी कि हम लोग भींग भींग करके पूजा किए थे, पूरे प्रसाद तक गीला हो गया था। इस बार सूर्य देवता का तो दर्शन ही नहीं हो पाया।
जो सूर्य उगते हुए, डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना था, बस टाइम के अनुसार कि जैसा टाइम दिया गया था कि सूर्यास्त और सूर्योदय का, उसी समय में हम लोग अर्घ दे दिए। हम लोग जो छठ व्रत करते हैं, नाक से सिंदूर लगाते हैं, वही मैं कर रही थी। हमारी पड़ोसन हमें सिंदूर लगा रही थी। सभी लोग मिलजुल करके अच्छे से पूजा करते हैं। ये ऐसा पूजा है कि जितने भी दूर जैसे भी हो, सभी मिलजुल करके एक साथ एकत्र हो करके पूजा करते हैं। देखिए बारिश होना शुरू हो गया है। पूरे टब में पानी के बूंदे आप लोगों को दिख रहा होगा। बारिश स्टार्ट। सभी लोग जल्दी जल्दी इंतज़ार कर रहे हैं कि पूजा का टाइम हो जाए और अर्घ दिला जाए, और ताकि हम लोग अपने अपने घर चल दें। बारिश के कारण ही हड़बड़ाहट हो गया था थोड़ा सा पूजा में। अब अर्घ देना शुरू हो गया है। ये हमारे पति देव हम इसमें परिवार के लोग और ब्राह्मण जो भी होते हैं उनसे अर्घ लिया जाता है। तो ये हमारे पति देव हैं जो अर्घ दिला रहे हैं। हमारा बेटा आ गया बारिश में। सौभाग्य से हमारा बेटा भी दीपावली के समय से मेरे पास आया हुआ था, और आज ही उसका फ़्लाइट है। वो वापस भी आज जाना है उनको। बस छठ माता से बस यही प्रार्थना है, सभी लोग संसार में सुखी रहें, स्वस्थ रहें। दो तीन दिन का व्रत रहता है, घूमते घूमते लगता है जैसे चक्कर आ गया। मगर ये ऐसा व्रत है जिसमें इतना शक्ति मिल जाता है कि बिना पानी पिए 2-3 दिन इंसान रह जाता है। अब मैं लास्ट में सूर्य देवता को भी अर्घ दे दी, डूबते हुए सूर्य का। सूर्य देव तो दर्शन नहीं दे रहे थे, पूरे बादल और बारिश हो रहा था, पर टाइम के हिसाब से हम लोगों ने पूजा कर लिया कंप्लीट। ये हमारे भारत देश आस्था का देश है, जहाँ हम लोग सब पर सूर्य देवता भगवान और सब पर विश्वास करके अपना जीवन शैली चलाते हैं। पूजा करने के बाद में हवन किया जाता है। जो बारिश के कारण हवन जलाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जहाँ दीपक जल रहा था, दीपक भी बुझने लगा था पानी के बूंदों से, और जल्दी जल्दी सभी लोग तैयार हो गए थे प्रसाद लेने के लिए। छाता ले करके सबको प्रसाद खोइछा देते हैं, जो खोइछा दिया रहा था, जिसमें हम लोग भूल ही गए थे कि पहले हवन कर लिया जाए। मैं तो खैर हवन कर चुकी थी, हवन कर ली थी, और उसके बाद से सबको खोइछा दे दिए, प्रसाद दे दिए। सभी लोग प्रसाद ले के अपने अपने घर जाने के लिए तैयार है। बारिश हो रहा है, देखिए सारे लोग गीले हो गए हैं। मेरा बेटा का शर्ट तो बिल्कुल गीला दिख रहा है,
और हमारे ये पड़ोसी हैं लास्ट में ये भी अपना हवन करने लगे, भाई सभी लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।